बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। बॉटनी में हम लोग यूनिट 1 में आज पढ़ने जा रहे हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में, उनके क्रियान्वयन के बारे में। सो आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षा मैंने पढ़ाया था कि डीएनए क्या होती है, द्विकुंडली संरचना होती है। द्विकुंडली संरचना होती है और जो दोनों लड़ियां होती है डीएनए की, वो क्या होती है, आपस में असमानांतर होती है। असमानांतर होती है और दोनों लड़ियां जो होती है एक दूसरे के पूरक होती है। हमने पढ़ा था अनुलेखन के बारे में, नहीं, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, नहीं, जिसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो प्रोटीन, डीएनए जो है प्रोटीन से कैसे क्रियान्वयन करता है और किस प्रकार के क्रियान्वयन होते हैं, इस क्रियान्वयन की क्या आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो डीएनए की जो संरचना है, अब यहाँ ध्यान दें कि डीएनए की जो संरचना होती है उसमें दो खांचे होते हैं। ये जो बड़े आकार का आप देख रहे होंगे, यहाँ चौड़ाई जो है अधिक है, यहाँ चौड़ाई क्या है, कम है। तो जो चौड़ाई अधिक है इस खांचे की, इसे क्या कहता है, इसे क्या कहा जाता है, मेजर ग्रूव कहा जाता है, मुख्य खांचा या बृहद खांचा, मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव। और इसे कहा जाता है, यहाँ देखिए आपकी जिसकी जो डायमीटर जो है, चौड़ाई क्या कम है, इसे कहा जाता है माइनर ग्रूव, माइनर ग्रूव। से जो बृहद खांचा है, बृहद खांचा है, और जो इसके नीचे जो है आपका, ये क्या होता है, सूक्ष्म खांचा है, सूक्ष्म खांचा या ग्रूव, सूक्ष्म खांचा या ग्रूव होता है। अब जो है डीएनए का क्या होता है, प्रोटीन के साथ क्या होता है, क्रियान्वयन होते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे आपका जो है अनुलेखन कारक जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो क्या करता है, डीएनए के साथ क्रियान्वयन करता है। दूसरा जो न्यूक्लियेजेज होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, डीएनएस, आरएनएस, वो भी क्या करता है, प्रोटीन से क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। तीसरे प्रकार के जो कुछ प्रोटीन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डीएनए से क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। कुछ संरचनात्मक प्रोटीन है, जैसे आपका हिस्टोन हो गया, वो भी क्या होता है, डीएनए से क्रियान्वयन करता है। सो डीएनए से जो क्रियान्वयन करने वाले जो प्रोटीन है, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो डीएनए से क्रियान्वयन करने वाला प्रोटीन है, वो तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कारक, अनुलेखन कारक, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, जिसे अनुलेखन कारक कहते हैं, अनुलेखन कारक का कार्य क्या होता है, डीएनए से आरएनए के निर्माण की जो क्रिया होती है उसमें सहायता प्रदान करना। तो डीएनए से आरएनए के बनने में जो कारक कार्य में आते हैं, उन्हें क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है। तो ये कारक जो है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, किसके साथ क्रियान्वयन करेंगे, डीएनए के साथ क्रियान्वयन करेंगे। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पॉलीमेरेजेज, 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 पॉलीमेरेज, पॉलीमेरेज, ठीक है, पॉलीमेरेज। अब पॉलीमेरेज जो है दो प्रकार का हो गया, एक होता है डीएनए पॉलीमेरेज और एक होता है आरएनए पॉलीमेरेज। तो डीएनए पॉलीमेरेज और आरएनए पॉलीमेरेज दोनों क्या करेंगे, डीएनए से क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। ये पॉलीमेरेज हो गया, जैसे आपका डीएनए पॉलीमेरेज हो गया, डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए पॉलीमेरेज, पॉलीमेरेज जो क्या करता है, बहुलीकरण करता है। किसका बहुलीकरण करता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, बहुलीकरण करता है और डीएनए की जो कुंडली है या डीएनए को जो लड़ी है उसके निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तीसरा जो होता है, प्रोटीन डीएनए के साथ क्रियान्वयन करता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियेजेज। क्या कहते हैं, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या कार्य होता है या डीएनए के साथ किस प्रकार का क्रियान्वयन करता है? न्यूक्लियस जो एंजाइम जो है, चाहे डीएनए न्यूक्लियस हो चाहे आरएनए न्यूक्लियस हो, ये क्या करते हैं? डीएनए को क्या करते हैं? खंडित करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं? टुकड़ों में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम होते हैं न्यूक्लियस, ये डीएनए के मेटाबॉलिज्म, उसके उपापचयी क्रियाओं में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? डीएनए का क्या करना? खंडन करना। डीएनए का खंडन करना, खंडित करना, खंडन करना, या डीएनए का उपापचय करना। डीएनए का उपापचय करना, उपापचय करना। सर डीएनए के उपापचय में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस, अगर डीएनए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर डीएनए न्यूक्लियस है तो डीएनए का खंडन करेगा, अगर आरएनए न्यूक्लियस है तो आरएनए का खंडन करेगा। तो चौथा जो एंजाइम है, एक होता है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एसएसबी, इसे क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। सो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है डीएनए के एक लड़ी से क्या होता है? आपका क्या करता है? बंधन बनाता है, उससे क्या होता है? जुड़ता है, उससे क्रियान्वयन करता है। सो मैंने बताया था कोई डीएनए से, जब डीएनए होता है, नहीं प्रतिकृति जो बनती है डीएनए से, आपका डीएनए का निर्माण होता है, तो वहाँ क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है डीएनए की एक लड़ी से क्या होता है? आपका क्रियान्वयन करता है। जो पांचवें प्रकार का जो होता है प्रोटीन जो होता है, जो डीएनए के साथ क्रियान्वयन करता है, उससे हम कहते हैं हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, जो संरचनात्मक प्रोटीन होता है। सो संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। वो संरचनात्मक प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? आपको पता है कि जो आपका जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का निर्माण होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं क्षारीय प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन किसका, इनका प्रकृति क्या होती है? क्षारीय प्रोटीन होते हैं। आप याद रखें इसको, ये क्या होते हैं? क्षारीय प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए और आपका जो हिस्टोन प्रोटीन जो है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल में पढ़ा होगा कि क्रोमेटिन जो है हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है? आपका डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है और क्रोमेटिन का क्या करता है? आपका निर्माण करता है। तो आपका जो है चार प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये क्या होते हैं? चारों जो होते हैं कोर रीजन में पाए जाते हैं। और इसके बाहर जो है आपका डीएनए का थ्रेड क्या होता है? आपका लिपटा हुआ रहता है। तो जैसे चारों आपका हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये चार के हिस्टोन प्रोटीन हो गए, चार हिस्टोन प्रोटीन। इसके दो अणु होते हैं और यहाँ जो है आपका डीएनए जो है धागे के रूप में क्या होता है? आपका लिपटा रहता है, धागे के रूप में लिपटा रहता है। और यहाँ जो है हिस्टोन H1 जो प्रोटीन होता है, हिस्टोन 1, वो क्या कहता है? उसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। तो ऐसे जो संरचना जो होती है वो किसका निर्माण करती है? आपका क्रोमेटिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? क्रोमेटिन का। तो हिस्टोन क्या होगा? संरचनात्मक प्रोटीन हो गया। अब जो है हिस्टोन जो है डीएनए से मिलके हिस्टोन प्रोटीन का किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है, क्रोमेटिन का निर्माण करता है। और हिस्टोन प्रोटीन में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैसे आपका एसिटाइलेशन हो गया, डीएस्टाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये किसका होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? इसकी अनेक रासायनिक क्या होती है? अभिक्रिया होती है, जैसे आपका एसिटाइलेशन, डीएस्टाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन। तो जो जीन का जो है एक्सप्रेस होना होता है, जीन का एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए का निर्माण होना। तो डीएनए जीन का एक्सप्रेशन होना, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, ये किस पर निर्भर करता है? हिस्टोन की रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करता है। जब हिस्टोन क्या होगा? आपका डीएस्टाइलेशन होगा, तो डीएस्टाइलेशन होगा तो क्या होगा? आपका जीन क्या होगा? एक्सप्रेस नहीं होगा। जब एस्टाइलेशन होगा तो जीन क्या होगा? उसका एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और मैंने आपको बताया था
कि आपका प्रक्रिया क्या है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन या एंजाइम का क्या होता है, निर्माण होता है, जो हमारी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। जो छठे प्रकार का जो होता है इसको कहते हैं HMG, जिसको मोबाइल प्रोटीन जिसको कहा जाता है, मोबाइल प्रोटीन। ठीक है, अब ये मोबाइल प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, मोड़ने का काम करते हैं, डीएनए को बेंड करने का काम करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, डीएनए को बेंड करना, डीएनए को मोड़ना, डीएनए को मोड़ना या बेंड करना, मोड़ना या बेंड करना। तो हमने अभी चर्चा की डीएनए प्रोटीन की अभिक्रिया के बारे में। डीएनए प्रोटीन की अभिक्रिया क्यों जोरी होती है? ये जोरी होती है आपको जो है, पहला तो है डीएनए को जो है अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, जैसे आपका जो है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वो क्या करता है, जब डीएनए से डीएनए के अणु का निर्माण होता है, जब रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए की एक लड़ी से क्या होता है, बंध के क्या होता है, यहाँ बंधा रहता है और क्या करता है, इसको अस्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा, जीन का जो एक्सप्रेशन जो है, डीएनए से आरएनए का निर्माण करना, वहाँ जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या जिसे अनुलेखन कारक करते हैं, वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो वैसे प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए से जुड़ते हैं और क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए का निर्माण करने में सहायता करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन करने में सहायता करते हैं। दूसरा जो होता है पॉलीमरेज होता है, तो पॉलीमरेज भी क्या करता है, आपका डीएनए से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। और न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण, इसका कार्य क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना। अब याद रखें, इसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है। बहुलीकरण इसकी प्रक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है। और बहुलीकरण किसका, न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड। सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये डीएनए की एक लड़ी क्या है आपकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये भी क्या है आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के जो दोनों लड़ी होते हैं, जो दोनों लड़ियाँ होती है, जो डीएनए के दोनों आपके जो कुंडली होती है, वो क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं। और इसका निर्माण जो होता है न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से होता है। और बहुलीकरण की अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, पॉलीमरेज भाग लेता है। तो मैंने बात की अनुलेखन के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है आपका तभी यहाँ जुड़ेगा जब उसके लिए स्थान क्या होगा, उपस्थित होगा। सो डीएनए पर जो चार्ज जो होता है, आवेश क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वहाँ क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है, अब याद रखें इसे, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है। और डीएनए पे क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज। और डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज किसके चलते होता है, आपका फॉस्फेट समूह के चलते होता है, जिसे PO4 3- कहते हैं। तो डीएनए पर आपका ऋणात्मक चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन में क्या है, धनात्मक चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड जो है आपका जो है, जो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, घना हो जाता है। और तब उस स्थिति में जो है पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसे सही रूप से आपसे बंधन नहीं बना सकता है, सही रूप से बाइंड नहीं कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, आपका डीएनए का क्या होगा, डीएनए से आपका आरएनए का भी क्या होगा, निर्माण नहीं होगा। और डीएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण भी नहीं होगा, तिजोरी होता है। तो हिस्टोन जो अगर जुड़ा हुआ है क्रोमेटिन इसके साथ, डीएनए के साथ, तो उस समय क्या होता है, बहुत आकर्षण बल, बहुत मजबूत आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो सही से इससे बंधन नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, आपकी प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न नहीं होती है। तो जैसा मैंने बताया था कि आपका जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है, जो संरचनात्मक प्रोटीन जो है, जो डीएनए की जो लड़ी है उसको आपका अस्थायित्व प्रदान करता है, क्रोमेटिन को अस्थायित्व प्रदान करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन पर जब क्या होता है, इससे परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कितने प्रकार का होता है, एसिटाइलेशन होता है, डीएसिटाइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है और आपका मिथाइलेशन होता है। सो जब डीएनए का डीएसिटाइलेशन होगा
एस्टाइलेशन होगा तो क्या होगा, जीन एक्सप्रेस करेगा, डीएनए से क्या होगा, आरएनए बनेगा। सो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहता है, डीएनए जीन का एक्सप्रेशन। सो जीन का एक्सप्रेशन होने का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। ये तब होगा जब क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन का हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा। अगर डी एस्टाइलेशन हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो है डीएनए का क्या होगा, आपका डीएनए से क्या होगा, आरएनए का निर्माण आपका नहीं होगा। तो ये सब सारे हमने प्रोटीन के बारे में चर्चा की जो डीएनए के साथ क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, अनुलेखन कारक है, पॉलीमरेज है, आपका न्यूक्लियस एंजाइम जो है जो डीएनए का उपापचय करते हैं, उनका खंडन करते हैं। एसएससी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो डीएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है, उनके प्रतिकृति का निर्माण होता है तो उससे एक लड़ी से क्या होते हैं, उससे बनते हैं, उससे क्रियान्वयन करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा छठा होता है आपका मोबाइल प्रोटीन जो डीएनए का मोड़ने का कार्य करते हैं। तो हमने आज पढ़ा डीएनए प्रोटीन के क्रियान्वयन के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।